अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सुलेमान और आप लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्स सुलेमान तक। 11 सितंबर 2021 को न्यूजीलैंड की टीम जब पाकिस्तान पहुंची तो सब कुछ ठीक था। उसके बाद जो 17 सितंबर से आज जो डेट हो गई है वो मैं आपको बताऊं तो वो 22 सितंबर 2021 रात का टाइम है, 1 बज चुका है। और अब थोड़ा थोड़ा रियलाइज होने लग गया है कि जो ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये तीनों ही जो हैं वो रले हुए हैं। और न्यूजीलैंड को इंग्लैंड ने फॉलो किया और इंग्लैंड ने भी विड्रॉ कर लिया। सैड स्टोरी है, लेकिन बात वही है कि घबराना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने का फायदा नहीं है। और पीसीबी के साथ खड़े होना है हमने। और जितना अच्छा काम अभी तक रमीज राजा ने किया है नेशनल T20 कप रख के, और जो टिकट की प्राइस रखी है, मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो आई एम वेरी प्रिटी इम्प्रेस्ड कि 200 की टिकट है, 300 की टिकट है, 50 की टिकट है। इससे ये होगा कि इंटरेस्ट बढ़ेगा और जितनी पब्लिक होगी स्टेडियम में उतना स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। और PSL में बड़े बड़े प्लेयर्स लाने का जो है वो ऑर्डर दिया गया है रमीज राजा की तरफ से। और IPL में जो प्लेयर आते हैं वो PSL में आएंगे। और अगर प्लैटिनम में 2.5 करोड़ यानी कि का प्लेयर जो है वो आता है प्लैटिनम में, तो वो अब 4 to 5 करोड़ का होगा। नहीं, आई थिंक जितना क्रेडिट जाता है रमीज राजा ने जो ये फैसला किया है कि इंटरेस्ट बढ़ाना है और नेशनल T20 कप करवाना है, तो PSL और नेशनल T20 कप के होने से एक दुनिया को स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। और अभी भी पाकिस्तान इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। हमारी आर्मी, हमारी जो इंटेलिजेंस फोर्सेस और पुलिस एंड ऑल आर वेरी वेरी मच इन्वॉल्व इन ब्रिंगिंग इंटरनेशनल क्रिकेट बैक। और जितना क्रेडिट जाता है आर्मी को जाता है, जितने हमने 2009 के बाद जब से क्रिकेट रिवाइव किया और पूरा PSL का एडिशन पाकिस्तान ने 2020 में करवा के दुनिया को सबूत दिया था कि पाकिस्तान एक पुरअमन और क्रिकेट को होस्ट करने वाला इंडिया के साथ एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड है। और एक बहसीती कौम पाकिस्तान जो है वो इस पर फख्र कर रहा था, लेकिन बीच में 2 अरारे आई जिनमें से एक न्यूजीलैंड और इंग्लैंड है। पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह बायलैटरल सीरीज के अंबार और शेड्यूलिंग कर सकता है। जैसे इंडिया अपनी कंट्री में सीरीज होस्ट करता है, जैसे वो इंग्लैंड को बुला रहा है, ऑस्ट्रेलिया को बुला रहा है। और पिछले 10 साल पाकिस्तान ने UAE में अपनी क्रिकेट खेली और फिर भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता। और 2000 जो 9 का T20 वर्ल्ड कप था इंग्लैंड में, वो भी जीता। तो इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान के अगर अंदर क्रिकेट होने लग गई तो पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 टीम भी बन सकती है। और पाकिस्तान से जितनी क्रिकेट फॉलो होती है उतनी किसी कंट्री से नहीं होती। तो फिर बीच में दरारें क्यों आई उस पर बात होगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए कि जो वीडियो आए तो बहुत जाए। तो पाकिस्तान की इतनी एफर्ट्स थी, तो ऐसा क्या हुआ न्यूजीलैंड के माइंड में? 5 कंट्रीज थी जो कि इन्वॉल्व थी, जिन्होंने एक फेक थ्रेट बताया और पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट को एक बड़ा दचका दिया। जिनमें एक है कनाडा, एक है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एक है यूनाइटेड किंगडम, एक ऑस्ट्रेलिया, एक न्यूजीलैंड। तो ये 5 ऐसी आइज है जिन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट को रोक दिया। 11 सितंबर 2021 को न्यूजीलैंड की टीम खुश और बड़ी एक्साइटमेंट थी पाकिस्तानी कौम में, और बड़ी एक्साइटमेंट थी ब्लैक कैप्स यानी कि न्यूजीलैंड टॉम लेथम की क़यादत में पाकिस्तान में इन्होंने लैंड किया। जब लैंड किया तो 5 से 4 दिन प्रैक्टिस भी की और 4 to 5 डेज ट्रेनिंग की उन्होंने ग्राउंड में। और फैसिलेट हुए बुलेट प्रूफ बसेस और 30-30-20-24 जो है वो इनके साथ गाड़ियाँ थी, यानी कि 24, 30, कभी 24 कभी 30, इस तरह का प्रोटोकॉल इनको दिया जा रहा था।
पिंडी मरी रोड सारा बंद था। मैरियट होटल से ग्राउंड तक 25 फीट के बाद एक सोल्जर खड़ा होता था, रेंजर। 1000 इनके होटल के इर्द गिर्द पुलिस के तैनात थे। फिर ऐसा क्या हुआ जब आप 4 to 5 डेज ट्रेनिंग कर रहे थे, मैं बताता हूँ। फिर ये हुआ कि आपने 4 to 5 डेज ट्रेनिंग की, खाने खाए, बुलेट ट्रूप बसेस में घूमे, सोए एक दिन, बल्कि 11 to 17 यानी कि फ्राइडे तक पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस भी हुई और बहुत एंजॉय किया न्यूजीलैंड की टीम ने। और इंटरव्यूज चल रहे थे, टॉम लेथम, बाबर आजम। 17 को न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है और इंटेलिजेंस फोर्स जो न्यूजीलैंड की है, उनको एक 5 आइज यानी कि जो मैंने आपको कंट्रीज बताई हैं, उनकी तरफ से सुबह सुबह जो है वो इनको कॉल आती है। तो न्यूजीलैंड की जो इंटेलिजेंस फोर्स है वो अब कॉल, बल्कि जो चेयरमैन है डेविड वाइट, वो सुबह सुबह ही जो है वो वसीम खान को खड़का देते हैं फ़ोन 3 बजे AM। तो सुबह सुबह जब कॉल आती तो वसीम खान पूछते हैं कि यार ये हुआ क्या, जो सारा मामला हुआ है। तो न्यूजीलैंड जो है वो मैच से 2 घंटे पहले खेलने से ही मना कर देता है। जैसे वी ऑल नो, जिस पे इतनी भी बात की है, तो उससे असर क्या हुआ कि इंग्लैंड ने भी इनकार कर दिया। और उससे असर क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया भी अब नखरे कर रहा है। उससे असर ये हुआ कि वेस्ट इंडीज भी अब आने को तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान अब श्रीलंका और बांग्लादेश और PSL और नेशनल T20 कप पे पूरा अपना क्रिकेट को रख रहा है। 20 to 25 करोड़ का नुकसान PTV को हुआ। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले इमरान खान वो अब सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं कि वर्ल्ड T20 का जो पाकिस्तान का स्क्वाड है उसको बूस्टअप करने के लिए एक मीटिंग कर रखी है। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी मीडिया और मैं सब ने इतना प्रोटेस्ट किया इन 4 दिनों में कि इतना प्रेशर अब पड़ गया है कि PCB को अब ये कहना पड़ रहा है कि PSL होगा और धुआंधार अंदाज से होगा और इस बार बिगेस्ट PSL होगा। आई थिंक एक्साइटिंग न्यूज़ है और बड़ा मज़ा आएगा। और नेशनल T20 कप का इनेकाल और इतनी सस्ती अमाउंट ऑफ टिकट्स, ये सिर्फ और सिर्फ जो हम बोलते हैं उसकी वजह से ये हो रहा है। अगर ये आवाम ना बोले और पब्लिक प्रोटेस्ट ना करती तो ये कुछ भी नहीं होना था। और जो ये प्रेशर डाला गया है, आई थिंक ग्रेट, जो आप लोग कर रहे हैं पाकिस्तानी, जो पब्लिक कर रही है वो आई थिंक अच्छा कर रही है। तो उसके बाद इंग्लैंड ने जो विद्रॉ किया तो इंग्लैंड सारा कुछ ही भूल गया। अब इंग्लैंड पे आए थे ना, इस इंग्लैंड ने सिर्फ 2 दिन के लिए आना था रावलपिंडी में 13 to 14 और उसका जो वोमेन 2 to 20 मैचेस और 3 वनडेज मैचेस। इंग्लैंड ये भूल गया कि जो लास्ट ईयर जब पाकिस्तान ने इतने मुश्किल सर्कमस्टांसेस में जब 5,000 जो है वो इंग्लैंड में एक दिन में कोविड का केस आ रहा था, तब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड गई और बल्कि 3 T20s और 3 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने इंग्लैंड के अंदर खेले। इंग्लैंड के अंदर जाके इतने मुश्किल हालात थे कि वहाँ पे जो है वो एवरीवन वाज वेरी स्केयर्ड मेंटली एंड फिजिकली। अगर नाम लिया है ECB और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने, दे सेड कि सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने मेंटली और फिजिकली कोविड की वजह से जो ये 2 T20 मैचेस जो पिंडी में खेले जाने थे वो उन्होंने कैंसिल किए हैं बिकॉज ऑफ द मेंटल हेल्थ ऑफ द प्लेयर। आई थिंक ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आई और ये पैथेटिक सोच थी कि उन्होंने ये कहा। तो इनको ये याद नहीं कि जब पाकिस्तानी प्लेयर्स गए थे तो तब कोविड के क्या मेंटली फिजिकली पाकिस्तान प्लेयर्स डरे नहीं थे। तो ये होता है कि बहादुर और एक डरपोक कौम यानी कि इंग्लैंड आर स्केयर्ड ऑफ they just have to play 2 to 20 matches and Pakistan has played 3 tests and 3 T20। so देखें पाकिस्तान ने इतने मुश्किल लम्हात वहाँ पे गए और इंग्लैंड ने सिर्फ 2 T20 मैचेस खेले थे, वो भी नहीं खेले। तो इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इंग्लैंड और पाकिस्तान में कितना फ़र्क है। तो सारी स्टोरी आपने सुनी है कि इंग्लैंड ने विथड्रॉ इसलिए किया कि अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से एकदम से आ गए? बस यार क्या अच्छा, मैंने आज पब्लिक को सारी स्टोरी बता दी है कि और लाइटर मेरे आने से पहले सब कुछ हाँ नहीं मैंने वो बताया कि जो पाकिस्तान के साथ हुआ
और हाँ यार, जो so पीसीबी sad। नहीं, सो सैड, जो हुआ सो हुआ। अरे भाई 5 दिन तो हो गए ना उस चीज़ को। अब वही कह रहे हैं कि पीएम तो इमरान खान कह रहे हैं घबराना नहीं है, और घबराना नहीं है। हाँ वाकई। ठीक है, पाकिस्तान में आप देखें, वो कह रहे हैं कि जितनी फॉरेन मिनिस्ट्री में अभी जो आ रहे हैं, पीछे से ज़्यादा भी आए, तो पाकिस्तान में ये नहीं है कि सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से जो है वो एक दो टीमों से क़यामत तो नहीं आ जाएगी कि दो टीमें नहीं आई। ठीक है, अफसोस हुआ है, लेकिन मायूसी कुफर है। हाँ ये तो हमारा दिन मानता है। अब जो पीसीबी कर रहे हैं हमारे लिए, आज उन्होंने नेशनल T20 कप का भी इनेकाद पाकिस्तान में करवाया है और 200 रुपये की टिकट रखी है। मैं बड़ा हैप्पी हूँ इस चीज़ से। और वो कह रहे हैं कि पीएसएल में भी जो है वो अब इन्वेस्ट करेंगे हम, और आईपीएल में इतना ही पैसा लगाएंगे। तो आई थिंक इट्स ग्रेट। जो होता है जी अली भाई अच्छे के लिए होता है। हमने ये नहीं सोचा था कि पीएसएल में इतना इंटरेस्ट लेके आएंगे, लेकिन आई थिंक इट्स ग्रेट। ये पीछे वाइट क्या आ रहा है? ये सामान उठा दें यहाँ से। क्या वाइट? अच्छा, उस दिन अली साहब बात इतनी खुल के नहीं हो सकी क्योंकि मामू आ गए थे और सेंटर में उसी टाइम, क्योंकि मुझे जल्दी भी थी और इनको भी जल्दी थी जाने की। हाँ ये है वैसे। तो अरे भाई वैसे पर्सनली नोट पे आपको मैं बताऊं तो जब टीम ने वहां से निकलना था न्यूजीलैंड की, चले पीछे चलते हैं ना, क्योंकि नुकसान तो हो गया, उस पर ज़रा ज़्यादा भी कर लें। क्योंकि आज शेख रशीद ने भी बोला है और फवाद चौधरी ने भी कहा कि हम इस पर मीटिंग करेंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ यस। कि उन्होंने कहा कि हम आवाम को बताएंगे और पब्लिक को बताएंगे कि क्या इन्होंने फ्रॉड किया पाकिस्तान के साथ। और 5 आइज अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ, जितना मैंने आपको पहले बताई है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ क्या सजी कर रहे थे। अच्छा, जब टीम ने निकलना था जुमे को बाहर न्यूजीलैंड के मैच खेलने के लिए, क्या तभी अटैक होना था? उसी टाइम पे अटैक होना था, तो उसी टाइम अटैक हुआ क्यों नहीं? मेरा सवाल ये है, न्यूजीलैंड पे जब अटैक होना था, जब उन्होंने निकलना था तब अटैक होना था, यानी कि ये क्या लॉजिक है भाई? मुझे बताएं, मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए सर, जैसे कि एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन करता हूँ सिंपली। आपको पता है अफगानिस्तान में जो इस्लाम का जो गलबा हुआ है वो ऊपर हुआ है। क्या ये अफगानिस्तान की वजह से इन्होंने डर गए? नहीं, देखिए अफगानिस्तान, आप ये कल भी यार मुझे ये बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान के तो बॉर्डर्स बहुत ही दूर है ना पिंडी से। यार वो बहुत, आपकी लॉजिक ही गलत है, आप बात ही गलत कर रहे हैं ना। आप उल्टी बात ना करें ना। इंडिया जो है ना, इंडिया के साथ उनके बड़े तेज लिंक है एज कंपेयर टू आप इस चीज को नहीं देख रहे कि ब्लैक कैप्स जब ग्राउंड से निकल रहे थे तब उनको एक पाकिस्तान पे यानी कि तबार ही नहीं है ना। आप हमारी एजेंसी पे तबार ही नहीं कर रहे। हाँ वैसे ये ट्रस्ट नहीं कर रहे ना। जब पाकिस्तान की आर्मी आपको तसल्लियां दे रही थी और ये कह रही थी कि यार हमारे यहाँ अब क्रिकेट वापस आ गई है, और शायकीन भी जो है वो बैठ रहे हैं, यानी कि मैच उन्होंने ये भी ऑफर दी थी उस दिन कि हम क्राउड के बगैर मैचेस करवा लेते हैं। तो क्या मुझे ये यार, मैं 2 दिन बल्कि 4 डेज हो गए ये शो कर रहा हूँ, क्योंकि बात इस पे कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये किया गया इन्होंने यार। एक्चुअली मेन जो रीजन, चलो यार, तो जब टीम ने निकलना था तब बता दें क्या क्या। बेसिकली देखें, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक इसके बारे में कोई जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिली। करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने वाली चुप है। यस, वो बदनामी कर रहे हैं ना। ये जितनी देर वो छुपाई रखेंगे उतनी देर पाकिस्तान का इमेज खराब होता जाएगा, बद से बदतरीन होता जाएगा। इंग्लैंड के वो बद से बदतरीन इस सूरत में होगा कि इंग्लैंड ने भी ड्रॉ कर दिया जो नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में आना था उन्होंने रावलपिंडी में। ऑस्ट्रेलिया भी डाउटफुल है। हाँ। वेस्ट इंडीज दिसंबर में ऑलरेडी डाउटफुल है, और तो जो सारा समरी मतलब सारी क्रिकेट ही डाउटफुल होगी ना। अब हाँ जी बताएं। क्रिस गिल की तरफ से आई थिंक पॉजिटिव जो है कमेंट्स इंटरनेशनल प्लेयर तो आ ही जाते हैं। हाँ ये तो है वैसे, वो तो पीएसएल में भी आ ही जाएंगे ना। वो तो हाँ। नेक्स्ट प्रोसेस है। जो अभी की बात है ना, मतलब जो इंग्लैंड ने अभी विड्रॉ किया है, हाँ ये है, ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे खेलने आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉ किया, वो अभी का जो नुकसान है उस पर बात कर लें कि जो टीम ने निकलना था तो उसी वक्त क्या थ्रेट उनको महसूस हुई। उससे पहले ही 5-6 दिन जब इधर थी तो फिर 5 आइज ने नहीं इन्वॉल्व किया। देखें तो ये तो ड्रामेबाजी है ना। इसके बारे में जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे ना, तब 5 आइज कहाँ थी, 5 मुल्क कहाँ थे जिन्होंने इन्फॉर्म किया उसी दिन थ्रेट के बारे में। ये बात है, मगर अभी उनसे जब इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि हमारी एजेंसी की तरफ से हमें इत्तला मिली है कि छुपा रहे हैं ना, प्रॉब्लम है, छुपा रहे। तो इसका मतलब जब हमारे गवर्नमेंट ने मांगा है भाई सबूत दो, कोई ना कोई रीजन, वो खामोश है। देखिए बात इसलिए दोबारा कर रहा हूँ मैं कि ठोस तो पहुंची है, दिल तो टूटे हैं। हाँ ये है। अब भूल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता भूल गए। आज तो मैं भूल गया हूँ, जो होना था वो हो गया।
अब ये ना कुछ कहें कि कमेंट्स में ये ना कहने लग जाए कि यार ये एक ही बात पे चिमड़ गया। भाई साहब चिमड़ा इसलिए हूँ क्योंकि एक टीम नहीं ना है। अब आप देखें इंग्लैंड है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर वेस्ट इंडीज है, फिर मतलब कहाँ कहाँ तक बात पहुँच गई है। अब तो फरवरी तक बात पहुँच गई ना, ये बात है, छोटी बात थोड़ी है। तो जितना प्रोटेस्ट हम करेंगे उतना ही जो है वो गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। और बोलने से फर्क काफी पड़ रहा है रजा भाई। ये है, जितना प्रेशर डालेंगे ना और जितना उनको एहसास दिलाएंगे कि हमें इस खेल से मोहब्बत है, तो उतना ही सख्त एक्शन लेंगे। और मुझे अच्छा फील हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम बैठेंगे और कार्रवाई होनी चाहिए। सर बेसिकली होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए लॉजिक समझ नहीं आती ना, बिल्कुल लॉजिक समझ नहीं आती मुझे। अभी तक मुझे लॉजिक 4 दिन हो गए, मुझे समझ नहीं आ रही लॉजिक कि क्या लॉजिक है। ये थ्रेट उसी दिन आना था जब मैच होना था सर, सिंपली ये है। और इंग्लैंड का अच्छा चलिए ये थोड़ी सी हम इस पर बात करते हैं। और इंग्लैंड के जो हमारे ताल्लुकात हैं इंग्लैंड पे, उस पर भी बात कर लेते हैं। जी क्या कहते हैं इस पे, लास्ट कमेंट देते हैं अपने, ठीक है, न्यूजीलैंड पे, फिर हम आगे चलते हैं। सिंपल सी बात है, अगर उन्हें थ्रेट है, देखें पाकिस्तान के जो आर्मी है उसके अच्छा बारे चले में ये थ्रेट को तो छोड़ें आप, न्यूजीलैंड को तो गोला मारो, अच्छा, वो तो भाग गए। अब इंग्लैंड को तो थ्रेट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो तो आना था उन्होंने अभी नेक्स्ट मंथ, तो उन्होंने क्यों ड्रॉ किया, विथड्रॉ किया। एक्चुअली उनका माइंडसेट चेंज हो गया, आए नहीं ना वो तो यार, कंप्लीटली माइंडसेट चेंज हो गया भाई। वो तो ये तो ठहर के चले गए ना, इनको थ्रेट 5 आइज ने दे दिया, 5 कंट्रीज है। इंग्लैंड को तो बिल्कुल वो अभी तो उन्होंने चेक भी नहीं किया यहाँ पे कुछ ना, उन्होंने अपनी एजेंसी से अभी तो मतलब कुछ राब्ते ही नहीं। यहाँ पे हालात अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हम भी रह ही रहे हैं। शुएब अख्तर का भी यही बयान था कल कि हम भी रह ही रहे हैं, तो इनको क्या तकलीफ है। अरबी न्यूजीलैंड ने कर दिया। हाँ, इंग्लैंड तो देखिए आपकी बिल्कुल बात ठीक है, एब्सोल्युटली राइट जो आप कह रहे हैं ना कि इंग्लैंड ने तो अभी आना था और नेक्स्ट मंथ आना था। मुझे फिक्र नहीं कि 2 T20 मैचेस थे, कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन इससे इम्पैक्ट जो पड़ना था ना कि इंग्लैंड आई है तो ऑस्ट्रेलिया को भी बूस्टर मिल जाता, तो यानी कि फिर न्यूजीलैंड पे जो है वो सिर्फ सवारियां निशान होंगी। हाँ ये है वैसे, बट यार अब इंग्लैंड नहीं आई है, उन्होंने अच्छा नहीं किया वैसे बेसिकली, उन्हें आना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने तो कोई ना कोई न्यूजीलैंड को थ्रेट मिल गया 5 आइज से। एग्री बट नॉट एग्री नहीं, किसी भी जरूरत तहकीकात तो होनी चाहिए आईसीसी में जाके फोरम में, नहीं वो होनी चाहिए, मगर उनको जो मिला वो उनसे तो हम बात कर लेंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड से। इंग्लैंड को आपको पता है कि लास्ट ईयर जब इतने सख्त हालात थे, क्वारंटाइन और 5,000 जो है वो केसेस आ रहा था डेली बेसिस पे इंग्लैंड में, तब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड गई इतने मुश्किल सर्कमस्टांसेस में, जब कोविड नया नया आया था। और इंटरनेशनल क्रिकेट वहाँ पे हमने बहाल की थी दोबारा इंग्लैंड में, अभी टीम वहाँ पे भेज गई और बाकायदा 3 टेस्ट मैचेस और 3 T20 मैचेस इंग्लैंड में जाके पाकिस्तान ने खेले लास्ट ईयर समर में उनके। और इन्होंने वादा किया था, और जो इनके ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं जिनका आज भी आपने सुना है कि क्रिकेट में आएगी, पाकिस्तान में जरूर आएगी, लेकिन जो इन्होंने, और उधर भी तनकीद हो रही है इंग्लैंड के अंदर कि जो आपने वादा किया था और एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट होता है ना किसी चीज का, तो आप भी न्यूजीलैंड के ऊपर ही चल पड़े ना। फिर आपने न्यूजीलैंड को ज्यादा ऊपर तरजीह दी, टैक्स न्यूजीलैंड पे किया इंग्लैंड ने। इसका साफ मतलब ये है कि इन्होंने न्यूजीलैंड को प्रेफर किया, पाकिस्तान को प्रेफर नहीं किया, इंडिया को प्रेफर किया, आईपीएल को प्रेफर किया और न्यूजीलैंड की जीत करवा दी। इंडिया की जीत करवाई, न्यूजीलैंड की जीत करवाई, आईपीएल की जीत करवाई। अगर वो पाकिस्तान आ जाते तो इन दोनों की हार हो जाती, न्यूजीलैंड और इंडिया की। बेशक कैसी बात कर दी आप लोगों के सामने हमने। तो बात यही है ना कि ये न्यूजीलैंड के साथ रले हुए हैं, इन्होंने ट्रस्ट किया न्यूजीलैंड पे। थ्रेट किसको मिली थी? न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड को मिली थी। मैं इतनी देर से इसको समझा रहा हूँ कि थ्रेट जो मिली थी वो न्यूजीलैंड को मिली और आना था इंग्लैंड। ओके सर? हाँ सर। इंग्लैंड ने आना था, न्यूजीलैंड को थ्रेट मिली थी, तो जिसको थ्रेट मिली थी उसको फेक थ्रेट मिली थी। हाँ ये वो थ्रेट इसलिए मिली थी कि अफगानिस्तान, अमेरिका में जो आपको पता है रिसेंटली अफगानिस्तान जो गए रिलेशनशिप, और पीआईए में जब अफगानिस्तान के जो लोग हैं, चले ये एक और पीआईए की वहां से परवाज उठती है, वहां पे इंग्लैंड के जो है वो लोग बैठते हैं और वो इस्लामाबाद लैंड करते हैं, तब इनको कुछ सिक्योरिटी थ्रेट नहीं मिलता। वहां के लोग जब यहाँ पे आते हैं, लैंड करते हैं, इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान पीआईए भी ठीक हो जाता है एकदम से। जब जरूरत थी तब पीआईए भी जो है इन्होंने बैन रखी इंग्लैंड के अंदर कि इंग्लैंड, तो देखिए जहाजों में भी ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं ब्रिटिश लोग। वैसे तो रिलेशनशिप पीएम इमरान खान के बहुत ज्यादा है इंग्लैंड के साथ, लेकिन जब डिप्लोमेटिक और क्रिकेट की बात आई है तो सारे ढेर हो गए। हाँ ये जब वैसे तो आपके बहुत ताल्लुकात है ना प्राइम। अच्छा एक और बात आ गई भाई, आप सुनेंगे
न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को इमरान खान ने कॉल की जुम्मे के दिन, जब वो उधर दौरा कर रहे थे अपना, तब इजलास भी हो रहा था काफ़ी ममालिक का, अफगानिस्तान के खित्ते की सूरत हाल, मालदीव्स वगैरह में। तो इमरान खान जो है वो डायरेक्ट न्यूजीलैंड नहीं फ्लाई कर सकते थे। एक फोन से तो नहीं बात होती ना, जब इतना बड़ा मामला है। और इट इज़ नॉट क्रिकेट, वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान इमेज, और जो पाकिस्तान की इमेज भी ठोस पहुंचाता है, चाहे जो भी है, बदनामी तो हुई ना आपकी इन 4 दिनों में, जो भी सूरत हाल बनी यार। इधर कुछ भी नहीं है, मैं अभी भी मनाल से होके आ रहा हूँ, इधर रेस्टोरेंट है लिबर्टी का, इधर ही रहने आना था ना न्यूजीलैंड ने 5 T20 खेलने, तो इधर क्या है यार, मुझे बता दें आप। और बात ये नहीं है कि रावलपिंडी, बात ये एक सिटी में थ्रेट था, अरे भाई बात खुल के हो गई। मैं दोबारा वहां पे जा रहा हूँ, पिंडी में थ्रेट था, लाहौर में कुछ नहीं था, तो लाहौर की सीरीज तो कंटिन्यू करनी चाहिए थी न्यूजीलैंड को। हाँ ये हो सकता क्योंकि वो 4 दिन बाद थी, आप थोड़ा सा एसेस कर लेते। और मुझे नहीं पता क्यों एसेस नहीं किया यार, एटलीस्ट बताना तो चाहिए। थ्रेट तो एक जगह पे है ना, टीम ने निकलना तो वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट होना था, जाने से पहले बताना चाहिए था एटलीस्ट। एसेस ही नहीं करने दिया ना उन्होंने। 5 आइज पे ऐसे वो किया है गौर फिगर कि जैसे 5 आइज ना होगी तो क्या होगी। आई थिंक पाकिस्तान के सेव हालात हैं, मैं भी यहाँ पे रह रहा हूँ, ये भी यहाँ पे रह रहे हैं, बिल्कुल। तो बदनाम करने की साजिश ही है कि बड़ी टेक्निकल चीजें बातें हो रही हैं आज, मजा आ रहा है शो का। किसी को इतराज है तो वो बंद कर दे, इस चैनल को ही बंद कर दो यार। आप जब असल हकीकत बातें होती है ना, तो इनको मतलब वो होता है कि हम ऐसी फजूल में बोली जा रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। टिकट्स मैंने भी खरीदी थी, ठीक है ना, मैं तो होके गया था तो यार। बात ये है कि खाली मैच क्रिकेट की बात नहीं होती अली भाई, क्रिकेट तो एक स्पोर्ट्स है, हाँ। ठीक है ना, जो इमेज है वो पाकिस्तान का खराब हो। तो थोड़ी सी बात और करेंगे और इस पर वाइंड अप की तरफ जाएंगे कि मजा आ रहा है, टेक्निकल बातें हो रही हैं, टाइम काफी हो चुका है वैसे भी। तो अली भाई आपको क्या लगता है कि 5 आइज जो है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्या इन्वॉल्वमेंट किए इन्होंने? देखें भाई, सच नकाब करें। हाँ, मैं सिंपली ये कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी। चलो ये देख लें, ये सिंपल है। ये यार, इनका अगर उन्होंने अपना देने- माइंडसेट ही चेंज हुआ पड़ा था। ये चाहते थे कि आईपीएल को जिताएं। ये अगर वो आके खेल लेते तो पाकिस्तान में पीएसएल के दरमियान जो हम चंद खिलाड़ी बाहर से आते हैं, तो ज़्यादा खिलाड़ी बाहर से आ सकते थे जो दूसरी कंट्रीज के हमारे साथ आके खेलते हैं। बात ये है कि हाँ बिल्कुल पीएसएल को सपोर्ट मिल जानी थी। इन्होंने तरजीह दी है आईपीएल को विदाउट एनी रीजन जी। लेकिन बात भाई आईपीएल की नहीं है। आईपीएल और डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, वो तो आपको पता है, हाँ वो तो वर्स्ट तरीन है पाकिस्तान का। लेकिन आईपीएल में आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, अनफॉर्चुनेटली आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। आप थोड़ा पढ़ के तो आ जाए करें कि न्यूजीलैंड के जो ये प्लेयर्स आए हैं वो आईपीएल में तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे। ये तो सारे वनडे के प्लेयर्स हैं, उनके जो आईपीएल के देखिए इन्होंने तो सबसे पहले बी टीम अपनी भेजी है यहाँ पे। आईपीएल का चक्कर ही अलग है, आप पढ़ के हैं थोड़ा सा इस बारे में। ओके, यू डोंट हैव द इंफॉर्मेशन एंड डोंट कंफ्यूज मी एट। देखें, अगर इंग्लैंड पाकिस्तान में आके खेल लेती, बात ये नहीं, मेरी बात सुन, तो आईपीएल में जो इंडिया के न्यूजीलैंड के प्लेयर्स थे, कैन विलियमसन वगैरह, वो पहले ही जो है वो आईपीएल में खेल रहे थे। जो बी टीम के प्लेयर्स है वो आए हुए थे, तो इन्होंने पहले तो एहसान किया कि बी टीम भेज दी अपनी न्यूजीलैंड में। देखें ना, आप एक घर पूरा का पूरा खिलाफ है दूसरे घर के, अगर दूसरे 2 बंदे उस घर के चले गए उनसे इफेक्ट नहीं पड़ता। अब उन लोगों ने भेजा है, भेज के वापस बुलाया, इट मीन्स दैट कि वो नहीं बताना चाहते लोगों को, दूसरी कंट्रीज को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है प्लेयर्स के लिए, पाकिस्तान सेफ नहीं है स्पोर्ट्स के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, हालांकि ऐसी कोई और मैं शॉक्ड हुआ जब इंग्लैंड ने जो है वो ये किया, क्योंकि उनके जो कपल है, आपने सुनी होगा, शहजादा और शहजादी, जो भी है, वो जो न्यूज़ पे मैंने आज सुना है कि वो यहाँ पे आए थे पिछले मंथ, और दे वर वेरी हैप्पी टू सी पाकिस्तान। और किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये हो सकता है। कोविड का सोच सकते थे कि यार किसी से आए हो, लेकिन ये सिक्योरिटी का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। एक लड़की जब विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट प्रोटोकॉल एक बाइक पे आती है और पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगा के चली जाती है, उससे नहीं प्रॉब्लम है, एंड ही वाज हैप्पी। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब दोनों ही हैप्पी, हाँ, जब इंग्लैंड यहाँ से गया, यहाँ से न्यूजीलैंड जो टीम जब वापस गई है, ठीक है, उससे चंद दो दिन के बाद, 2 दिन के बाद, नहीं 2 नहीं 5 नहीं आफ्टर 2 11 to 17 सितंबर
हाँ ये जो जिसके दरमियान प्रैक्टिस भी करते रहे, जिसके दरमियान जो सिक्योरिटी भी बहुत टाइट थी, और मैंने सारा इन्फॉर्म किया है, वो आप स्टार्टिंग में देख लेना शो के, तो जितनी सिक्योरिटी आपको बताइए कि बहुत सख्त सिक्योरिटी, मरी रोड ही बंद था, पूरा इस्लामाबाद ही ब्लॉक था इनके लिए। अमेरिकन लास्ट आई थिंक ये 2 मैच के इनके मुझे तो लग रहा है ये अमेरिका का इनपुट है बिल्कुल। सिंपल इंडिया और अमेरिका का इनपुट लग, इंडिया तो छोटे छोटे, इंडिया तो वैसे ही खिलाफ है, अमेरिकन इनपुट दिया है, क्योंकि अफगानिस्तान एब्सोल्युटली नॉट, जो इमरान खान ने कहा था ना उनके मीडिया पे, उसका फर्क पड़ा जी। एक क्रिकेट एक ऐसा है प्लेटफॉर्म है, उन्होंने इसका ठोस पहुंचाई, तो जो होना था अली भाई वो तो हो गया है, लेकिन सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, क्योंकि जब भी मेरी वीडियो आए तब वो तो चल जाए। मायूस नहीं होना, बात ये एंड मेरी भाई थोड़े से अशार कह दें, मायूस नहीं होना, इसको हम बता दें। पवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, सिंपली मैं यही कहूँगा, इकबाल का जो शेर है, पवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, टेंशन ही नहीं बेटा, घबराना नहीं है। और भी मैसेज पाकिस्तानी पब्लिक है और देखना, और मैं बड़ा हैप्पी हूँ जिस तरह पाकिस्तान इसको फॉरगेट कर रहे हैं, और थैंक यू वेरी मच कह रहे हैं इन दोनों टीम्स को, और इनको सख्त जो है वो कटहरे में ला के रखा कर रहे हैं, और न्यूजीलैंड थोड़ा सा घबरा रहे हैं, वो अपने डिसीजन दे, और जिस तरह न्यूजीलैंड ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज से ब्लैक कैप से उन्होंने कमेंट्स भी ऑफ कर दिए, पाकिस्तानी वहाँ बहुत शेम ब्लैक कैप्स कह रही थी, लेकिन इंग्लैंड ने भी उसके बाद किया, तो ये दोनों शर्मिंदा तो हैं वहाँ पे। माइकल एथरटन उनके जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ आपने उसका उनका जो एहसान है कि जो लास्ट ईयर जो आई थी इंग्लैंड पाकिस्तान, तो वो एहसान जो है वो पूरा नहीं कर पाया इंग्लैंड। तो यही है ना कि एक डरपोक नेशन और एक दलेर नेशन, एक मिसाल है ना कि इंग्लैंड डरपोक है, 2 T20 मैचेस से क्या हो जाता, लेकिन मैं नहीं पहले आई डोंट थिंक सो कि कुछ होना था, लेकिन विड्रॉ किया तो अब है, जस्ट फॉरगेट एंड सब्सक्राइब इट, एंड इस पे हमने वाइंड कर दिया, खत्म कर दिया भाई इस पे बात करना। अब हमारा सिर्फ फोकस है नेशनल T20 कप, T20 वर्ल्ड कप और HBL PSL। मैं नहीं देख रहा कि कोई इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान अब आएगी, खत्म हो गया भाई, सिंपल खत्म हो गया, अब उन्होंने खत्म कर दिया और हमने भी खत्म कर दिया इस टॉपिक को। अब सिर्फ फोकस होना चाहिए पाकिस्तान टीम का, T20 वर्ल्ड कप जीते और इंशाल्लाह जीतेंगे। हाँ, और नेशनल T20 कप मैंने बताया कि 200 रुपये वाली भी टिकट है, 300 वाली भी टिकट है, 50 रुपये वाली भी टिकट है, तो जिस तरह मैच देना शौक उधर ही पूरा कर लो, क्योंकि टीम कोई आने नहीं वाली यहाँ पे, और इंशाल्लाह उम्मीद तो है ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी इनके साथ ही रला हुआ है, अब उम्मीद ना ही रखे तो अच्छा नहीं। देखिए क्योंकि जो मैं बात इसलिए लंबी की है कि जो इन्होंने किए वो आज हमने खत्म कर दिए, जो आपको बता दिए, क्योंकि बात दोबारा करनी पड़ी, आपको बताना पड़ा कि वेस्ट इंडीज भी नहीं आ रहा दिसंबर में, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आ रहा, और उसके बाद PSL के बाद जो फिर अब अगले साल ही समझे, 2022 में ही समझे T20 वर्ल्ड कप, वो फिर अब बोले इंटरनेशनल टीम यहाँ पे श्रीलंका बांग्लादेश के अलावा और मुझे नहीं लगता कि अभी ये आएंगे, अगले साल आप देख सकते हैं इंशाल्लाह, उम्मीद है PSL के बाद असर पड़ेगा, लेकिन वो उसमें अभी टाइम है। तो नेशनल T20 का PSL और T20 वर्ल्ड कप पे पाकिस्तान टीम पर फोकस होना चाहिए, और बिल्कुल 24 अक्टूबर 2021 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, 26 अक्टूबर पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, तो इन 2 मैचेस पे आप फोकस करें पूरा, और ट्रेनिंग फुल करें, और क्या मैसेज देंगे पाकिस्तान टीम को कि हरा दें न्यूजीलैंड और इंडिया, इंशाल्लाह हराएंगे। क्या मैसेज देंगे? मैसेज तो देना, मैसेज मैं ये दूंगा बेटा, डिसहार्ड नहीं होना, टीम को मैसेज देना है, बेटे को नहीं, वही टीम है, बट फॉरगेट से मैं अपनी टीम से ये कहूँगा थोड़ा बड़ा लाइक करेगा, और कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी टीम से मिल रहे हैं पूरे स्क्वाड से T20 वर्ल्ड कप पे। हाँ, जाहिर सी बात है, वो कल मीटिंग बूस्ट अप करेंगे, और 24 सितंबर को PSL में रमीज राजा जो टीम्स हैं, जो 6 ओनर्स हैं, उनसे ये कहना है कि आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, आप जो प्लेटिनम का प्लेयर था वो 4 करोड़ में आपने मनी देनी है, और मनी के जरिए जब बड़े प्लेयर्स आएंगे, जिस तरह IPL में जाते हैं उस तरह आप PSL में भी आएंगे, तो जब यहाँ पे आके वो एनवायरनमेंट देखेंगे जैसे हम लोग यहाँ पे रह के देख रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह हैप्पी होके जाएंगे और PSL सक्सेसफुल होगा इंशाल्लाह। और उसके बाद जब असर दोबारा पड़ेगा तो इंटरनेशनल टीम्स भी पाकिस्तान का रुख करेंगी। तो कैसा मजे का शो हुआ आज का, थोड़ा सा मैं धीमी आवाज में बोला था ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और एक्सप्लेन हो जाए। एक्साइटमेंट उतनी है, बोलने का अंदाज बदला नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है ना वो अच्छी की है कि नहीं? कैसी थी? सुनते गए आप तो 29.33 सेकंड, मुझे पता नहीं था। एंड और मैं यही कहूँगा कि दैट्स ग्रेट, ठीक है, अल्लाह आपको कामयाब करे
और स्पेशली पाकिस्तान का इंशाल्लाह 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 ऐसा वक्त इंशाल्लाह, आएगा कि ऐसा वक्त आएगा सारी टीमें चाहेंगी, खुद कहेंगी कि इस साल जो वर्ल्ड कप होना चाहिए पाकिस्तान में होना चाहिए, ये वक्त आएगा इंशाल्लाह। वर्ल्ड कप बेस्ट, हाँ इंशाल्लाह। तो और वर्ल्ड कप अच्छा, वो मेरी स्टोरी भी खत्म हो गई है अब। तो 2 मिनट और 58 सेकंड हो रहे हैं, चलिए बात करते रहते कर। अच्छा चलिए, कहाँ से आ रहे हैं आप, अपना भी थोड़ा बता दें कि मतलब। मैं फिलहाल नीचे से आ रहा हूँ। नहीं, कौन सी डिग्री ली है आपने? देखिए मैं अभी BSIT कर रहा अच्छा, ये BSIT कर रहे हैं, और BSIT इनके लिए भी आप लोग दुआ किया करेंगे, कामयाबी को मिले। अल्लाह करे इंशाल्लाह। और सेकंड थिंग इज दैट के नहीं, आप मुझे थोड़ा सा बता देना कि रावलपिंडी में कौन, आप होके तो आए हैं अभी थोड़ी देर पहले, तो मुझे बताएं वहाँ की सिचुएशन क्या थी अभी। देखिए यार, बैनर लगे हुए थे और पाक आर्मी था ना। देखें लास्ट में ये बता दें, फर्स्ट टाइम एक इंटरनेशनल टीम आ रही है, हाँ। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो मैचेस खेलने आए आफ्टर जो भी सर्कमस्टांसेस थे हमारे। नहीं 10 साल पाकिस्तान ने स्ट्रगल काफी किया अली भाई। हाँ इसलिए 2009 में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, 2015 में जिम्बाब्वे आई, 2017 में वर्ल्ड 11, PSL का सिर्फ फाइनल यहाँ पे हुआ, 2018 में मुझे सारा याद, एलिमिनेटर्स यहाँ पे हुए 2018 में, और फाइनल कराची में, जब कराची में कोई पाँव नहीं रखता था, हाँ उन्होंने 2018 में वहाँ पे फाइनल कराया। 2019 के 14 मैचेस जो लास्ट के थे वो PSL के वहाँ पे, 2020 का पूरा PSL यहाँ पे हुआ। हाँ वेस्ट इंडीज उस दौरान 2018 में आई, चाहे उनकी बी टीम श्रीलंका ने 2017 में एक T20 खेला, 2020 में पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट आई नहीं बेसिकली 10 साल के बाद, और न्यूजीलैंड पे 18 साल बाद आ गया था, आगे वो चले गए बिकॉज ऑफ द फाइव आइज। I think Britain is disappointed, but we have to move on and life have to move on. बट मेरा Simple ख्याल है message. ऑस्ट्रेलिया आएगा। बड़ा बयान दिया आपने सुबह नहीं सुबह। मेरा ख्याल है ये बड़ा बयान आया है जी। रीजन ये चलो पता चल जाएगा। जितना उनको अशेम किया जा रहा है ना सोशल मीडिया पे, जितना उनकी लानतान की जा मुझे रही नहीं है, लगता यार, वैसे मुझे मुझे नहीं लग रहा है कि चलो होप्स आ जाए तो आ जाए, लेकिन इस पे तो अभी थोड़ी देर और बाद यकीन मैं करो तो- अगर वो ये आगे- बड़ा बयान है, और ये शोज जाते नहीं है कि ये अपलोड ही होंगे फेसबुक पे और सॉरी यूट्यूब पे। वो आ गए ना और मैच दिल सेफली खुश कर दिया आपने वैसे मेरा। सेफली खेल के वैसे चले गए दिल ना, खुश कर दिया अली भाई, Safely- जिस तरह आपने बोला ना कि ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, मैं बड़ा हैप्पी हो गया। सेफली खेल के नहीं, चले गए इनकी ना। वैसे फुल फ्लैश सीरीज है, 3 टेस्ट मैचेस हैं, 3 T20 हैं, 3 वनडेज हैं, वो मुश्किल है देखें ये अगर- 2 T20 नहीं खेल पा रही ब्रिटिश टीम, तो वो क्या ऑस्ट्रेलिया तो 3 टेस्ट बहुत मुश्किल है। होप्स अगर आगे No, और no. सेफ खेल के चले गए ना ये तो सब की देखें, बात ही है जो थप्पड़ होगा उनके आपने न्यूजीलैंड अगर के मैचेस देखने हैं तो आप 200-300 की टिकट लें, वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी है, 25% क्राउड NCOC ने अलाउ किया हाँ, ये। नेशनल T20 कप एंजॉय करें, हमें भी एंजॉय करने दें, और 22 सितंबर 2021 सब्सक्राइब एंड बाय। मिलते रहेंगे इसी तरह नेशनल T20 कप, कराची स्टेडियम इंशाल्लाह जाएंगे और वहां से आपको नेशनल T20 कवरेज देंगे, दिखाएंगे तो दिखाएंगे अभी तो specially। पिंडी से स्टार्ट हो रहा है 23 सितंबर, तो कल देखते हैं कौन जीतता है हारता है, वो उस पे